गौरी बिटिया, तुम्हारे स्कूल में संगीत प्रतियोगिता कब शुरू हो रही है? अगले हफ्ते से दादी। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन गौरी बिटिया एक बात याद रखना कि तुम्हारे बाबूजी का मनोबल बढ़ाने के लिए ये संगीत प्रतियोगिता जीतना तुम्हारा बहुत जरूरी है। जी दादी, हम ये कंपटीशन जरूर जीतेंगे। आखिर इससे बढ़कर और कौन सी सौगात दे सकते हैं हम बाबूजी को। हम ये कंपटीशन जीतकर बाबूजी के खोए हुए सम्मान को वापस पाकर रहेंगे। मैं तो बस नाम पूछ रहा था। क्यों क्यों जाना चाहते हो ना? क्यों? नाम पूछना कोई गुनाह है क्या? वैसे तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम्हारी क्या लगती है? गर्लफ्रेंड है मेरी। प्रॉब्लम है कुछ? अगर मैं खुद भी गौरी की जगह होता तो शायद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, पर मैं ये बात समझ चुका हूं। गौरी चाहे शिव को कभी माफ ना करे, पर अपने होनहार स्टूडेंट को जरूर माफ करेगी। तुम्हें वो क्या नाम विक्रम पसंद हो तो जल्दी शादी के लिए हाँ कर दो। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बिटिया, अब हम ठीक हो रहे हैं ना, बस जल्दी से तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं। हमारी ये ख्वाहिश पूरी होगी ना? जी बाबूजी, बस हम ये कंपटीशन जीत जाएं और आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिला दें, फिर हम शादी के लिए हाँ कह देंगे। ओए 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 संगम, यार मेरे को प्यार हो गया यार, प्यार हो गया, प्यार हो गया यार। अब मुझसे मेरा दिल संभाले नहीं संभलता, सबको बताने को दिल चाहता है। प्यार हो गया यार, आई एम इन लव। गौरी से प्यार हो गया। उत्तरी यार, मुझे गौरी से प्यार हो गया। गौरी लव गौरी। सुनो जी, तुम ना जरा ये सोचो कि अगर हम लोग गौरी की शादी धूमधाम से करेंगे तो फिर समाज क्या कहेगा? अरे वो लोग तो यही कह के थू थू करेंगे ना हम पे कि उधर बाप अस्पताल में बीमार पड़ा है और इधर हम लोग खुशियां मना रहे हैं। जिसके लिए मैं संगीत सीख रहा हूं ना, वो भी बहुत जल्दी ये बात मान लेगी कि मेरे दिल में उसके लिए एक जुनून है, एक जज्बात। गुरुजी, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, सबका बहुत ख्याल रखती है। ए मोहना, तुम्हें पता चला गौरी ने सगाई के लिए हाँ कर दी? लेकिन कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम ही तो आए। अब बस तुम्हारे ठीक होकर आने की देर है। कन्यादान तो तुम्हें ही करना है ना। ए मोहना, क्या हो गया रे? कहाँ खोया है? अब अपनी माँ से भी छिपाएगा? बताना मोहना, क्या बात है बेटा? अब क्या कहें अम्मा, कितने सपने देखे हमने अपनी गौरी बिटिया के लिए, पर एक भी पूरा नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कितने बदनसीब हैं हम, और ये बदनसीबी का असर गौरी की जिंदगी पर भी होता जा रहा है, और हम यहाँ खामोश बैठे कुछ नहीं कर पा रहे। ए मोहना, यहाँ बैठ के ना अकेले फालतू की बातें मत सोचा कर। बहुत फालतू सोचता है तू। हमारी गौरी की किस्मत बहुत अच्छी है, और तुम देख लेना कि वो कैसे हम सबका नाम रोशन करती है। ये जो संगीत प्रतियोगिता होने वाली है ना, इसमें हमारी गौरी ही जीतेगी, और एक बार फिर से लोग मोहन श्रीवास्तव को याद करेंगे।
अच्छा अब ये सब छोड़, जल्दी से खाना खा। बोलो बच्चों, स रे गा मा सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा मा पा धा नी सा। वाह वाह वाह, गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों। अगर तुम सब रोज इसी तरह मन लगा के शास्त्रीय संगीत का रियाज करोगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे सिंगर बन जाओगे। फिर लोग तुम्हारी गायकी की तारीफ करेंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान किसने दिया। फिर प्राउडली सब अपनी फेवरेट टीचर का नाम। कौन है तुम्हारी फेवरेट टीचर? गौरी दीदी। आज शिव को क्या हो गया अचानक? जरा जरा सी बात पर झगड़ा करने वाला, हमेशा बदतमीजी करने वाला, आज अचानक हमारी तारीफ क्यों कर रहा है? गुड मॉर्निंग। वो आपको आने में देर हो रही थी और बच्चे काफी मस्ती कर रहे थे, तो मैंने सोचा इनको रियाज करा दूं। सॉरी, वो एक्चुअली बिना आपकी परमिशन के करना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं शिव, आपने कुछ गलत काम नहीं किया। अच्छी सोच और अच्छी बात का हमारी क्लास में हमेशा स्वागत है। चलो बच्चों बैठो। थैंक यू टीचर। तो आज हम सब राग शिव रंजनी के बारे में सीखेंगे। हमें कौन बताएगा कि इस राग का क्या महत्व है और ये कब और क्यों गाया जाता है, और ये राग सभी रागों से इतना अलग क्यों है। मैं बताऊं? शिव, हम लाइट म्यूजिक या फिल्मी गानों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम राग शिव रंजनी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं भी इसी बारे में बताना चाहता हूँ, फिल्मी म्यूजिक के बारे में नहीं। ठीक है, तो बताइए। राग शिवरंजनी किसी भी वक्त गाया जा सकता है। ये काफी थाट से उत्पन्न हुआ है। और संवादी स्वर है सा, यानी षडज। भैया, दीदी ने तो पहले कभी साग के बारे में नहीं सिखाया, फिर आपको कैसे पता? क्योंकि रंजनी के बारे में मैंने पढ़ा है और शिव तो मैं खुद हूं, तो बस मैंने अपने नाम के साथ राग को जोड़ लिया, हो गया शिव रंजनी। इसलिए मैंने आपकी मैम के पूछने पर बता दिया। चुप करो सब, कोई मस्ती नहीं। और शिव, तुम अगर तुम इसी तरह से संगीत का मजाक उड़ाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। पर मैंने मजाक कब उड़ाया? राग को अपने नाम के साथ जोड़ना मजाक नहीं है तो और क्या है। संगीत की इज्जत करो। पर मैंने शिवरंजनी के बारे में सही सही बता दिया, फिर भी आप। और वैसे ये सब मैंने बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए किया था, इससे ज्यादा मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था। देखो शिव, किताबों से या इंटरनेट से पढ़ लेना संगीत की असल जानकारी लेना नहीं होता है। संगीत को पूछना पड़ता है, उसकी इज्जत करनी पड़ती है। लेकिन मैंने क्या? आप हमारी क्लास में संगीत सीखने आए हैं या बहस करने? संगीत सीखने। तो चुपचाप बैठिए और संगीत सीखिए। जी। चलो बच्चों, अब ध्यान से सुनो कि राग शिवरंजनी है क्या। अब एक मिनट, सॉरी, वो हमने गलती से ऑफर कर दिया। तुम ये पराठा नहीं खा सकते। क्या? वो हम भूल गए थे, ये पराठा हमारा झूठा है। ओह, झूठा हो गया है तो मैं जरूर खाऊंगा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि झूठा खाने से रिश्तों में कड़वाहट कम हो जाती है और मिठास बढ़ जाती है।
अब तो गौरी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अब देर किस बात की, जल्दी से जल्दी उसे इस घर से विदा करने की तैयारियां शुरू कर दो। अरे हम कुछ कह रहे हैं, तुम सुन रहे हो ना? अरे सुन रहे हैं बाबा, बोलो। हमें तो बस ना गौरी की चिंता है। बस उसे इस घर से विदा कर दे तो हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी। गौरी, तुमने एक बात नोटिस की है क्या? यही कि शिव के नेचर में कितना चेंज आ गया है। हमें तो अब वो पहले वाला शिव लगता ही नहीं है। कितना सेंसिबल और मैच्योर बिहेव कर रहा है वो, तुम्हें नहीं लगता? प्लीज मुक्ति, तुमने फिर से उसकी तारीफों का पिटारा खोल लिया। हेलो हेलो, हाँ जी मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके नंबर को चुना गया है और हमारी कंपनी आपको लोन दे रही है। बस 1-2। देखिए, सॉरी, हमें कोई लोन नहीं चाहिए, बाय। अभी देखो ना गौरी, शिव ने स्कूल के लिए कितने बड़े बड़े काम किए और तुम तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि स्कूल का बहुत नाम हो, बाहर के लोग इस स्कूल को पहचाने। हमें तो ये तुम्हारी माँ विंध्यवासिनी की कृपा लग रही है, क्योंकि देखो ना कैसे एक अजनबी इंसान इस स्कूल की इस कदर मदद कर रहा है। जैसे माँ तुम्हें इशारे से कुछ कहना चाह रही है, पर तुम सुनने से इनकार कर रही हो। नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है कि तुम्हें अब माँ का इशारा समझ जाना चाहिए कि शिव इस स्कूल की भलाई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तुमने कभी सोचा है कि इतना बड़ा एनजीओ हमारे मामूली से स्कूल के लिए 25 लाख का ग्रांट देगा? अब ये माँ का आशीर्वाद नहीं हुआ तो क्या हुआ? मुक्ति, प्लीज उस शिव को इतना बढ़ावा मत दो। अगर शिव को इतनी ही नॉलेज होती तो वो पहले इतना नाटक क्यों करता? हम तुमसे लोन वालों के पास और कोई काम नहीं है क्या? हमारा ही नंबर बचा है क्या इनके पास? आप मुझे फोन दीजिए, मुझे बहुत अच्छे से आता है ऐसे लोगों को सीधा करना। अब दीजिए ना। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हें इतनी बार बोला ना टीचर जी ने, उन्हें लोन नहीं चाहिए, क्यों बार बार फोन करके परेशान करते हो? अब अगर तुमने एक बार और फोन किया ना तो कंज्यूमर कोर्ट में नंबर दे दूंगा तुम्हारा। कंपनी में लग जाएगा ताला, समझे? कुछ भी कहो गौरी, लड़के में दम तो है। अब फोन मत करना दोबारा। देखा, हो गया। अभी क्या छोटी छोटी बातों पे इतनी टेंशन लेती रहती है। लीजिए, अब कभी कॉल नहीं करेगा। अब सुनो, एक मिनट। हमारे टिफिन में एक पराठा है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो ले सकते हो। मैं वो कल्लू की दुकान से कचौड़ी खा लूंगा, थैंक यू। ओफो, एक तो तुम दोनों के एक दूसरे के साथ तकल्लुफ खत्म ही नहीं होते। अब इतने प्यार से दे रही है तो खा लो ना। ठीक है, खा लेता हूँ। अब एक मिनट, सॉरी, वो हमने गलती से ऑफर कर दिया। तुम ये पराठा नहीं खा सकते। क्या? वो हम भूल गए थे, ये पराठा हमारा झूठा है। ओह, झूठा हो गया है तो मैं जरूर खाऊंगा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि झूठा खाने से रिश्तों में कड़वाहट कम हो जाती है और मिठास बढ़ जाती है। तो आपका झूठा तो मैं जरूर खाऊंगा। प्लीज दीजिए ना, छोड़िए ना, दीजिए ना। लेट मी ईट इट। अच्छा, वेरी गुड। जी साहब। हमारी जान कैसी है? मैं अच्छी हूँ साहब। हम तुम्हारे बारे में नहीं, अपनी जान गौरी के बारे में पूछ रहे हैं। जी भगवान की दया से वो भी ठीक ही होगी। ठीक ही होगी, क्या मतलब है तुम्हारा? हमने तुम्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी थी, हमें गौरी की पल पल की खबर चाहिए, समझी? जी साहब। और हाँ, हम जब पटना से लौटे तो गौरी हमें दुल्हन के रूप में मिलनी चाहिए। दुल्हन के रूप में? कैसे? आपके बिना कैसे यहाँ शादी हो सकती है? ये तो तुम्हें अपने भाई को बीच में लाने से पहले सोचना चाहिए था। क्या साहब,
विक्रम को तो मैंने आपकी भलाई के लिए ही बुलाया था। तुम क्या अपने भाई को शाहरुख खान और मुझे अमरीश पुरी समझती हो? नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर अपने भाई विक्रम के साथ गौरी की शादी की रस्म पूरी करो। हाँ, गौरी और हमारा सुहाग सेज रेडी रखना, हम बहुत जल्द आ रहे हैं। आई बात समझ में? गौरी जी आइए ना, मैं आपको छोड़ दूंगा घर तक। नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम चले चले। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? अगर बोल रहे हैं कि छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे ना। जाके बैठ जाओ। बैठ। और हाँ, पहुंच के फोन कर देना। थैंक यू। नहीं करेगी तो मैं करवा दूंगा। अरे वाह, हमारी छुटकी तो बड़ी अच्छी बच्ची हो गई, बिना कहे अपने आप पढ़ रही है। दीदी, आप मेरी लेग पुलिंग कर रही हो ना? अरे नहीं नहीं, हम भला क्यों अपनी छुटकी की टांग खींचेंगे, लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में मार्क्स कम आए ना तो कान जरूर खींचेंगे। तो दीदी, आप मेरे कान अभी से ही खींच लीजिए, क्योंकि मुझे इस बार मार्क्स कम ही आएंगे। क्यों? मार्क्स क्यों कम आएंगे? क्योंकि दीदी, ये बायोलॉजी का लॉजिक मेरी समझ में नहीं आने वाला। अब आप ही बताइए कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? किससे पूछें? और आप इस बुक में ही देखिए, इसमें लिखा है कि हमारे पूर्वज पहले बंदर हुआ करते थे जो बाद में इंसान बन गए। ठीक है, अगर ये बात सच है दीदी, तो सारे बंदरों को अब तक इंसान बन जाना चाहिए था, लेकिन आज भी बंदर पाए जाते हैं। क्या लॉजिक है दीदी, ये हमारी समझ में नहीं आने वाला। अब हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हमारी टांग खींच रही। जो चीज किसी को भी समझ में नहीं आती है, उसमें उलझना कोई तुमसे सीखे। एग्जाम सर पर है, पढ़ाई पर ध्यान दो। ओहो, ये बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? समझते क्यों नहीं? अरे गुंजन, किसका फोन है? दीदी, वो सरिता का फोन है। तो उठा के बात करो ना। अरे दीदी, बहुत पकाती है, बहुत बोलती है, उससे बात करके ना हमारा सर में दर्द हो जाता है। अरे कितनी देर से फोन कर रही है, क्या पता कुछ जरूरी काम हो, उठा के बात करो। अच्छा ठीक है, फोन हमें तो, हम बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद ही बात कर लूंगी उससे। ठीक है। हेलो सरिता, पेशेंट्स नहीं है क्या?
जहां पर भी जिसके साथ खड़ी हो वहां से निकलो, तुमसे जरूरी बात करनी है। हेलो 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 हेलो, ये नेटवर्क भी ना। गुंजन की तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। क्यों? गुंजन की चिंता क्यों नहीं है? क्या उसकी शादी नहीं करनी है हमें? अरे तुम शादी की बात कर रहे हो? अरे उसके ऐसे चाल चलन है ना कि वो हम लोगों को हाथ गीला करने का मौका भी नहीं देगी। देख लेना, एक न एक दिन ना हम सब की आंखों में धूल झोंक कर इस घर से रफू चक्कर हो जाएगी। बस तुम समय का इंतजार करो। कमला अच्छा अच्छा बोला करो। अरे हमेशा उल्टा सीधा क्यों बोलती हो? गुंजन जैसी भी है हमारी बहन है और वो ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाएगी, समझे तुम? हेलो, एक मिनट। हेलो, आप प्लीज मुझे बार बार फोन मत किया कीजिए। आप समझते नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब संभाल लो। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा एक फ्रेंड है, बॉम्बे से आया है, प्रोड्यूसर है वो, और एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है और उसे तुम्हारे जैसी खूबसूरत हीरोइन की जरूरत है। वाह, सच में? ये तो ऑसम न्यूज़ है। आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच। गुंजन, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। बस हाँ, तुम एक काम करो, मुझे अपनी एक अच्छी सी फोटोग्राफ दे दो, मैं उसे दिखा दूंगा। अपडेटेड फोटोज तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, मेरा एक फ्रेंड है यहीं अपने मिर्जापुर में, तुम उसके स्टूडियो में आ जाओ, तुम्हारा पोर्टफोलियो बनवा देता हूँ। आओगी ना? अब हमने कहा है तो हम तो जरूर आएंगे। ओके बाय।